अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को, दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन की देखा जाए तो अलग किस्म की मसरूफ़ियत होती है। लोग कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, फिर गोश्त को समेटना, गोश्त को बाँटना, फिर गोश्त को पकाना, गोश्त को खाना, मिलना मिलाना, बारबेक्यू पार्टीज़, दावतें वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम आप लोग मसरूफ़ हैं और अपनों के साथ हैं, मिलना मिलाना भी है, गोश्त पकाना भी है, खाना भी है, इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो अगर आपका इत्तेफाक पड़े मसाला चैनल देखने का और हमारा शो चल रहा हो, आज की रेसिपीज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि देखिए ईद के दौरान जो है, स्पेशली ये जो बकरा ईद होती है, इसमें हर घर हर दावत में गोश्त की रेसिपीज़ बन रही होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा और नई नई और तरह तरह की रेसिपीज़ आप अगर देखेंगे, सीखेंगे, बनाएंगे तो आप अच्छे तरीके से अपने मेहमानों को भी इम्प्रेस कर सकेंगे। आज तो ख़ास तौर पे हमने अपने ईद स्पेशल शो पर दावत दी है पीसी होटल के शेफ़्स को। हम ज़रा जानना चाहेंगे कि ये पीसी होटल में गोश्त की जो रेसिपीज़ होती हैं, ख़ास तौर से ईद के दौरान, वो लोग किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से गलाते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं कि वो इतना मज़ेदार खाना तमाम अपने लोगों को फ़राहम करते हैं। तो आज आप उनके मज़ेदार खाने भी सीखेंगे, साथ ही हम कुछ बात करेंगे इनसे कि इनके ईद की स्पेशल कोई डिस्काउंट्स, कोई डील्स वगैरह हैं तो वो भी हमें बताइए। तो आइए जी, हम पीसी होटल के एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ को यहाँ दावत देते हैं। शेफ़ यासिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शेफ़? मैं बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शेफ़ की ज़िंदगी में ईद का दिन कैसा होता है तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। और मैं ये कहूँगा कि एक बड़ी फेस्टिव सी जो है वो वाइब होती हैं। बिल्कुल, ईद की तो खैर वैसी। बिल्कुल। और बीइंग ए होटेलियर, ऑब्वियसली होटल जो है वो ओवरऑल सारे ही जितने भी वर्ल्ड वाइड सारे हॉलीडेज, ईद सेलिब्रेशन जितने में सबको बड़ा प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं। सही है। तो हमारे पास ईद में काफ़ी अच्छी जो है वो पूरा एक डेकोरम किया जाता है, प्रॉपर एक थीम बेस्ड किया जाता है। मतलब होटल में ही होती है एक शेफ की ईद, है ना? ये नहीं कि घर पे छुट्टी वुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती। नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड या नेशनल हॉलीडेज, तो फिर सारे लोग जो फैमिलीज वाले हैं वो सबकी कोशिश होती है कि हम रेस्टोरेंट में जाएं, होटल्स में जाएं, आउटिंग करके आएं। तो वो डेज हमारे लिए काफ़ी मतलब बिजी होते हैं, टफ होते हैं, तो उसमें तो छुट्टी का कोई चांस नहीं है। अच्छा, आप लोग जैसे होटल्स में हम लोग घरों में क्या करते हैं, जैसे गोश्त होता है तो जी कचरी पाउडर, तो जी मीट टेंडराइजर या मैरिनेशन करके रख देते हैं। आप लोग होटल्स में भी शेफ्स जो हैं वो इसी तरीके से, ताकि गोश्त जल्दी बने? ये डिपेंड करता है ड्यूरेशन के ऊपर। अगर किसी चीज़ को हमें बहुत क्विकली टेंडर करना है तो उसके लिए फिर हम ऑब्वियसली कचरी पाउडर या पपाया का इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट टेंडराइजर कौन सा है एज अ शेफ, मैं आपसे जानना चाहूंगी? टेंडराइजर तो ऑब्वियसली पपाया मैं कहूँगा, दिस इज द बेस्ट। कच्चा या पक्का? कच्चा और पका दोनों। कच्चे की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। जो पक्का होता है वो आप क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट बड़ा उसका स्लो एक जो है वो रिएक्ट होता है मीट के ऊपर। अच्छा, सही है। आज तो शेफ़ यासिर कुकिंग वगैरह नहीं कर रहे। मैं वैसी कुछ जानकारी हासिल कर रही थी, मैंने कहा चलो फिर तो हम पीसी होटल के हवाले से ज़रा बातचीत करेंगे। हाँ जी, बताइए क्या नया है पीसी होटल में? ईद की तैयारियाँ किस तरीके से होती हैं? बड़े ज़ोरों शोरों से सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। सही है। और हमारा ग्रैंड जो चांदनी रेस्टोरेंट है उसके बूफे के ऊपर भी वर्किंग हमने स्टार्ट कर दी है। क्या बात है। और काफ़ी मीठी जो है ना वो सारी रेसिपीज हम कर रहे हैं। अच्छा, रेगुलर आपके बुफे से हट के थोड़ा सा मेन्यू होता है ईद का? बिल्कुल, उसमें जो भी हमारी समझे कि जो डिनर की मेन प्रायोरिटी है ईद के दिनों में, बीफ का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, मटन का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, और कोशिश होती है कि जो चीज़ें घर में इजीली नहीं बनती हम उनको लाजमी जो है वो उसमें ऐड करते हैं। अरे घर में सब खवातीन अब इजीली बना लेती हैं, होटल का वैसे अपना मजा आता है। और आज जो रेसिपीज हम करेंगे उसमें भी मतलब बहुत एक ट्रिकी और टेक्निक के साथ भरी हुई रेसिपीज हैं, और आई एम श्योर कि लोगों को बड़ी हेल्प होगी इस चीज़ से। और सारी मीठी रेसिपीज हैं। यस। आर यू अ मीट लवर? डेफिनेटली। शेफ़ यासिर से काफ़ी मुलाकात रही है, और आप शिरीन आपा के शो पर जी लास्ट टाइम मैं शिरीन आपा के शो पे आया। सही है। इनका अपना वेंचर भी है, हमने वहाँ भी किया। ये वो चाइनीज़ है, इंशाल्लाह हम अपने शो पर ज़रूर बुलाएंगे। वहाँ के शेफ़ को भी बुलाएंगे क्योंकि चाइनीज़ बड़े मज़ेदार था।
थैंक यू। अब पीसी होटल की अगर हम बात करते हैं तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो सकूरा हो, चाहे आपका वो ताइपान हो, हर जगह का ना अपना, इनफैक्ट मार्को पोलो वो हाई टी में ज़बरदस्त उनका वो खाने होते हैं। मैं ये कहूँगा कि वी आर द बेस्ट इन के टाउन। यस, और हमारी जो मेन रेस्टोरेंट्स हैं उसमें सब उसी रीजन्स के स्पेशलिटी शेफ्स हैं हमारे पास। बिल्कुल, हाँ, तभी लेट्स सपोज अगर हमारा चांदनी है, पाकिस्तानी है, तो आई थिंक वी हैव द बेस्ट शेफ इन चांदनी, अफजल मलिक। सही है, जो आज आएंगे शो पे। जो आज आएंगे, ही इज़ द बेस्ट इंडस्ट्रियल पाकिस्तानी शेफ। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी इंडस्ट्री में, बट इनका जो एक्सपीरियंस है और जो इनकी टेक्निक्स हैं, ट्रस्ट मी, दैट्स अमेजिंग, बहुत आला है। वेरी नाइस। इफ़ आई टॉक अबाउट ताइपान जी, ताइपान के जो हमारे शेफ़ हैं वो ही बिलोंग्स फ्रॉम चाइना। अच्छा, वो खुद भी चाइनीज़ हैं। हाँ। तो जितनी भी हमारी ऑथेंटिक क्लास है उसको बड़ा प्रॉपर हम जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट सकूरा, सकूरा में हमारे फिलिपीनी शेफ हैं और शेफ जून इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो वो समझे कि उनके लिए तो सकूरा इज जस्ट लाइक अ बेबी ना, क्योंकि ही इज द मेन गाय जो डे वन से, और वो कई सालों से हैं। बिल्कुल, कई सालों से, हमें याद है हमारे शो पे भी वो कई बार आ चुके हैं, एंड ही इज फन वर्किंग विद, और वो आपको जानते भी हैं पर्सनली भी। मैं कह रही हूँ ना, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। वो तो मैंने जब वो चाइना गए थे मैंने उनसे वो मैंडोलिन होता है, वो जो मैंडोलिन ब्लेड होता है पूरा, वो मंगवाया था उनसे, क्योंकि वो यहाँ नहीं मिलता, वो प्रॉपर वहाँ से मेरे लिए लेकर आए थे। और अगर हम पीसी होटल की हाई टी की बात करें, जो कि मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ, एक तो ये कि हम कार्ड लेकर जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, ये होटल की ख़ास बात है मेरा ख्याल से। फिर लोग जो हैं एक अच्छे माहौल में और एक हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड खाने को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, तो फिर वो रीजनेबल भी वो हो जाता है। हमारे पास मार्को पोलो में जो फील है हाईटी की, क्योंकि जो एजेंट ब्रिस्टर हमारा लाइव, उसमें सारे स्टार्टर हमारे लाइव हैं और डिशेस के बेतहाशा ऑप्शंस हैं। सैलेड का जो चार्ट काउंटर है हमारा, इट्स ह्यूज, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, मेक योर ऑन चार्ट, बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फिर इसके अलावा और भी लाइव स्टेशंस हैं हमारे पास जिसमें बारबेक्यू हम ऑफर कर रहे हैं, और मज़ीद फ्राइड आइटम भी काफ़ी हैं। शॉर्मा स्टेशन है हमारे पास, फिर फ्राइड फिश है, आइसक्रीम काउंटर है। पीसी होटल, ठीक है, मोस्ट वेलकम अपना वीलॉग बनाने के लिए। खाने के तो हम वैसे ही शौकीन हैं, और खाने के जो है ना, लोग भी देखना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ क्या है और कितने का है। अच्छा, कोई ख़ास आपकी डील्स होती हैं स्पेशल, लाइक डिनर फॉर 2 या इस तरह की, कि ईद पे कुछ होते हैं प्लान? वी आर वर्किंग ऑन इट, और होपफुली कि ईद से कुछ या 4-5 दिन पहले हम उसको, कोशिश तो मेरी है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो ईद के बाद के भी जो दिन है ना, वो कोई वाउचर शाउचर उनको मिल जाए, डिस्काउंट कूपन मिल जाए। भाई लाइवली वीकेंड्स में अनाउंस किया था, तो हम वो स्ट्रेटजी बनाते हैं हम, है ना, बिल्कुल वो बनाइए, तो हम कुकिंग भी इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह आपको हम अभी बिठा के रखेंगे ताकि कुछ भी बीच में होगा तो बातचीत चलेंगे। अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर जो वापस आएंगे कुकिंग स्टार्ट करेंगे, और आज गोश्त और हर तरफ गोश्त होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आज पीसी होटल के शेफ्स आपको सिखाएंगे। ईद मुबारक। खुशामदीद वंस अगेन आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक, और उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी मसरूफ़ होंगे, गोश्त के साथ ही मसरूफ़ होंगे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, गलाने की तरकीबें, दावत की तैयारी, बहुत कुछ। तो आज का शो जो है, हम लोग भी कुछ मीट वाली रेसिपीज़ शेयर करेंगे, लेकिन वो ख़ास इस वजह से हैं क्योंकि आज हमने ख़ास पीसी होटल के शेफ़्स को दावत दी है, और इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं हमारे जो शेफ़ हैं, ये पीसी होटल के सूस शेफ़ हैं। पाकिस्तानी किचन को पूरा टेक ओवर किया हुआ है इन्होंने शेफ़ अफजल, और इनको असिस्ट करेंगी शेफ़ महविश। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जनाब आप दोनों को। अच्छा, मैंने शेफ़ से तो यासिर से तो मैंने पूछ लिया था कि एक शेफ़ की ज़िंदगी में ईद का दिन जो होता है वो कैसे गुजरता है, मतलब क्या आप लोग करते हैं। आपसे भी मैं ये सवाल जानना चाहूँगी क्योंकि आप भी माशाल्लाह से कई सालों से इस फील्ड में हैं, शेफ़ हैं, कैसा गुजरता है ईद का दिन? ईद का दिन हमारे लिए जो ना फैमिली के लिए तो है ही नहीं। आपके कस्टमर्स आपकी फैमिली है। फैमिली हमारी जो है ना बड़ी बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए,
लेकिन अब ईद के दिन है, ज़ाहिरी बात है, तो जो है ना हमारा टाइम तो ऐसे समझ लें कि हम फौज की नौकरी कर रहे हैं। ओए वरना वो फैमिली तो इंतज़ार करती होगी कि कोई गोश्त की रेसिपीज हमारे घर वाले भी बना ले हमारे लिए। जी। सही है। तो हमारा टाइम जो है ना बहुत टफ होता है, सुबह से रात तक जो है ना हमारी ईद जो है ना किचन में ही गुजरती है। मैं विश आपको कितना टाइम हुआ है, आपने ये जो ट्रेनिंग वगैरह आप कर रही हैं इस फील्ड में? 4 इयर्स हो गए मुझे। 4 इयर्स या मैं डिप्लोमा किया हुआ है। सही है। उसके बाद पीसी में एज अ इंटर्न। ओके, तो अच्छा लग रहा है ये जो होटल की जो एक लाइफ होती है, एक शेफ़ जब काम कर रहा होता है किचन में, बहुत डिफरेंट, बहुत टायरिंग होती है। जी बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? आप अपनी एक ड्रीम लाइफ है। ड्रीम लाइफ है, अच्छा, पैशन है ना आपको कुकिंग का। तो मुझे शेफ बताइए आज क्या हम सीख रहे हैं आपसे? मैं बहुत सारी राने और गोश्त देख रही हूँ। जी मैंने सबसे पहले जो है ना लैम लेग बनाना है। लैम लेग, ठीक है। तो उसको ये कुछ देसी स्टाइल का है या ये देसी है, प्योर देसी है। सही है। और अपने ऑडियंस के लिए, अपने देखने वालों के लिए मैंने सबसे इजी अच्छा जो कुक होना है वो मैंने किया है। अच्छा। क्योंकि वो अक्सर लोग जो है ना क्या करते हैं कि जो है ना उसको जो है ना ओवन में लगाया और ये किया, गला है नहीं गला, ये है वो है। अच्छा, आप तो हाफ डन करके लाए हैं? जी, मैंने इसको बॉयल कर लिया है। सिंपल बॉयल किया? सिंपल बॉयल कर लिया, इसके अंदर नमक और अदरक लहसुन ऐड किया और इसको ये लोगों को भी बताएं ज़रा। जी मैं वहाँ पे तो अर्जुन मैं आपको बताता चलूँ कि लेग को जो है ना पहले मैंने बॉयल कर लिया है। सही है। और इसके बाद जो है ना अब इसके ऊपर मैं मसाले लगाऊंगा। अच्छा शेफ, मुझे बताएं, आप प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं, आप गलाते हैं या पतीली? ये मैंने बिल्कुल साफ पानी में किया है, पतीली में किया है। और ये कितनी देर में रान जो है वो ये जो है ना 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। जी 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। और अगर बकरीद का ये है कि जरा थोड़ा गोश्त हैवी होगा, ठीक है, उसमें 2 घंटे भी आपके लग सकते हैं। सही। कोई कट वगैरह आपने लगाए थे? कट वगैरह अभी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ जो है ना क्योंकि इसके अंदर नमक ऑलरेडी इसके अंदर पेस्ट हो चुका है, लहसुन अदरक ने अपना काम कर दिखाया है। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है? वो हम इसका सेकंड स्टेप ये है कि अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। वो शुरू करें। और मैरिनेशन करके उसके बाद जो है ना हम इसको ओवन करेंगे। शुरू कर दें आप मैरिनेशन। सबसे पहले हम इसमें जो है ना दही ऐड करेंगे। ठीक है। और दही है ये तकरीबन 200 ग्राम। सही है। ठीक है जी। और शेफ्स तो हैं, वो तो ग्राम्स से कम बात ही नहीं करते हैं। हम हैं चमचे वाले। चमचे प्याली कप वाले। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा रेड चिली पाउडर। ठीक है। ये 2 चम्मच हैं। सही है। प्योर मैं आपको जो है ना उर्दू में बताता चलूँ क्योंकि जो है ना ज़्यादातर बकरीद या पाकिस्तान या कराची में जितना भी है लोग जो है ना ज़्यादा जो देखना पसंद करते हैं वो मेरा ख्याल है उर्दू में ही यानी कि जना ज़्यादा वो बिल्कुल समझ सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें ये है कि आम आदमी भी यानी कि दूसरी जो नहीं, हमारी जुबानों के लोग हैं बहुत ख़ास है। आप बताइए। नहीं, आपके ऑडियंस खास है, लेकिन ये है कि हमारे कराची में ना बहुत सारे यानी कि ज़ुबान के लोग रहते हैं। इसमें सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया। अब वो तो अपनी ज़ुबान में तो नहीं समझ सकते, लेकिन उर्दू समझ लेते हैं। नहीं, आपने जिस ज़बान में करना है, मैं हूँ ट्रांसलेटर यहाँ पर, मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगी। जी बताइए। लाल मिर्चें हैं। थैंक यू सो मच। चलो आप ये ना उसके बाद जो है ना मेरे पास ये सिनेमन पाउडर है। ठीक है। मैं इसमें जो ना आधा टीस्पून डालूंगा। अच्छा, दालचीनी पाउडर आप डाल दीजिए। इसके बाद जो है ना ये मैंने रोस्टेड जो है ना गरम मसाला बनाया हुआ है। अच्छा। इसमें बे लीव है, इसमें सारी चीज़ें मैंने रोस्टेड करके जो ना पाउडर कर ली। तमाम गरम मसाले की जो चीज़ें होती हैं, साबित गरम मसाला सारी इसमें ठीक है डालिए। अलावा जो है ना ब्लैक पेपर मैं इसमें बाद में डालूंगा। अच्छा ठीक है। काली मिर्च नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें हैं। ये मैं जो है 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगा। 1 टेबल स्पून हो गया। सही है। उसके बाद जो है मैं ऐड करूँगा इसमें ब्लैक पेपर। ये भी 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये भी देख लें कि बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर नहीं है, वो क्रश्ड है। जी। अब ये लेमन जूस है मेरे पास। ये लेमन जूस मैं जो है ना इसमें सही है 3 टेबल स्पून डाल दूंगा। ओके। ये पूरी अच्छे से ये हो गया, मैरिनेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है ना ये हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा ऑयल लीजिए बेटा। अच्छा, और ये फिर हम सारा इसमें जी लगा देंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर ये इमली का पेस्ट और ये
ये इमली का हरी पेस्ट, चटनी है। हाँ इमली का पेस्ट भी अभी डालूंगा मैं। अच्छा इसी में ही है। सॉरी मैं थोड़ा इसमें मिस कर दिया मैंने। ओलो इतना सामने पड़ा हुआ है शेफ। और कैमरे की वजह से आप कॉन्शियस हो गए हैं। शायद हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। ठीक है जी, एक स्पून। वो शेफ को आदत नहीं होती भाई कि वो 10 आंखें उसको देख रही हूँ, यहाँ तो लातादार देख रही हैं। ये अच्छा, मैं जो है ना ये 4 स्पून इमली का पल्प डाल दूंगा। सही है, ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास मुकम्मल। अच्छा लहसुन अदरक की इसमें वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं जो है ना बॉइलिंग में उसमें डाल चुका आपने उस वक्त डाल दिया, वो अपना काम कर चुके हैं। क्योंकि इससे लहसुन अदरक से ये होता है कि जो है ज़्यादा जो है ना कच्चा होना तो वो स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। सही कह रहे हैं। और ये चटनी भी डालनी है आपने? नहीं, चटनी इसके साथ मैंने सर्व कर दी। ओके फाइन है। अब आप इसको अच्छे से ना मल लीजिए, मैरिनेट कर लीजिए। अच्छा इस स्टेज पे जैसे हम भी बॉईल करके ही बनाएंगे रान को, तो आपने जो मैरिनेशन लगाई होगी उसको हमने रखना है थोड़ी देर या डायरेक्ट पकाएंगे? मिनिमम जो है ना मैरिनेशन इसको लगा के तकरीबन जो है ना हमने आधा घंटा इसको फ्रीज कर देना है। अच्छा फ्रिज में ठंडे उसमें ठंडा भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि गोश्त में जो है ना टोटल मसाला जो है ना जितना भी है ये सारा जज्ब हो जाएगा। सही है, ठीक है जी, सही है। महविश आपसे घर वाले तो नहीं कहते कि भाई ज़रा होटल वाली रेसिपी घर में बनाओ? मेरे बाबा के ये अच्छा साल्ट में जो है ना आखिर में ऐड करूँगा, तो वो यही कहते हैं सॉल्ट। जी जी, ये भी 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा मुकम्मल कंप्लीट। जी जी जी, सही है। हाँ क्योंकि होटल की रेसिपीज ये अब इसका जो है ना मज़ेदार कलर आ गया है। सही, ये देखें बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है जी, स्मूथ। और अच्छा हम यहाँ पर आधा घंटा मैरिनेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको अवन जी, ठीक वो है ना? आपकी यानी कि जो ना अपना वो है। लेकिन मैं अपने जो है ना देखने वालों को बता दूं कि ये कम से कम जो है ना अगर इसको अच्छा यानी कि टेस्टी बनाना है तो तकरीबन आधा घंटा इसको फ्रीज करके रख दें। और बल्कि ऐसा ही होता है कि अब दोपहर में ही बकरीद का जो है ना गोश्त बन जाता है। सही है, तो दोपहर में ही इसको जो है ना काम इसका करके मसाला लगा के रख दें। अब कराची वाले लोग भी तकरीबन 10 से 11 बजे खाते हैं। ठीक है, तो अब आप 10 से लगा 11 दें, बजे अब आप इसको लगा दीजिए। तो ये हो गई हमारी मैरिनेशन तैयार। ठीक है, और इसके बाद मैं अभी जो है ना ये करूँगा, इसका जो है ना थोड़ा थोड़ा इसको मैं कट लगा दूंगा। अच्छा ये कट भी लगा रहे हैं और मैरिनेशन भी लगा के हम इसको ओवन में रख देंगे। हमने एक ब्रेक पे जाना है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ओके, आप लोग ये देखते देखते जाइए, ब्रेक लीजिए, ईद को एंजॉय कीजिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स का ईद स्पेशल शो। पीसी होटल के शेफ्स यहाँ मौजूद हैं और ये शायद गोश्त और ये रान और ये मैरिनेशन देखकर आपका मन हो कि चलो जी आज हम ये वाली रेसिपी ट्राई करते हैं ख़ास ईद के दिन। तो ये देख लीजिए हमने कट्स लगाए थे और ये मैरिनेशन मैंने कहा चलें आपके सामने ही ज़रा हो जाए। और फिर आप घर पर हैं तो इसको आधा घंटा अपने रेफ्रिजरेट कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए, वरना हम तो अभी डायरेक्ट अवन में। ठीक है जी, आप ये हमारी मैरिनेशन हो गई है। डन है। अब जो है ना हम इसको जो है ना 10 मिनट के लिए इसको जो है ना ओवन में लगाएंगे। सही है, अच्छा 10 मिनट 180 सेंटीग्रेड पे। सही है। और आप साइड चेंज करेंगे शेफ? साइड चेंज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओवन में जा रहा है। डन है जी, डाल डाल दीजिए और हम दूसरी रेसिपी पे भी आते हैं ज़रा। चलो जी, ये चला गया 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें कलर आएगा। जी जी, हो गया जी। अच्छा जी, इसमें 10 मिनट का टाइम वो हम नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगली रेसिपी पे। ये अब क्या बना रहे हैं? चॉप्स। अभी ये यहीं शुरू करें? जी वहीं शुरू करते हैं, वहीं उसकी या इसका पहले मैं चटनी इसका मुकम्मल कर लूँ? नहीं वो कर दें, गोश्त को चढ़ा देते हैं ना भाई, गोश्त गलना चाहिए। हाँ, है ना? अच्छा जी, ये वाली रेसिपी आपके पाकिस्तानी किचन जो है चांदनी में आप लोग बनाते हैं इसी तरह से ईद के रोज़ ये गोश्त की जो रेसिपीज़ होती हैं? जी बिल्कुल, हम ये बनाते हैं, ईद के रोज़ भी बनाते हैं, वैसे भी हम जो है ना वहाँ देते रहते हैं। अच्छा अच्छा,
शेफ आप कितने अरसे से हैं पीसी होटल के साथ? पीसी होटल में 8 से 9 साल आ गए मुझे। ओह अच्छा अच्छा। मेरी गालिबन आपसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। नहीं, मेरी तकरीबन आपसे जो है ना 15 साल पहले मुलाकात हुई थी, और वहाँ बुफे के ऊपर ही 15 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह 15 साल भी ऐसे ही पहले ऐसे ही देखा था, आज भी वैसे ही देखा। आज तो देख के ये हैरान हो गए, कह रहे हैं कि आप तो माशाल्लाह और भी ज़्यादा फिट हो गई हैं। बस जी। अच्छा जी, अब उसके लिए क्या करना है हमने? ये दूसरा जो है ना हम बना रहे हैं लैम्ब चॉप। ठीक है। और लैम्ब चॉप के लिए मैरिनेशन है। सबसे पहले जो है ना इसमें जी मैरिनेशन बना लेंगे। सबसे पहले जो है ना इसमें दही डाल लेंगे हम। ठीक है। ठीक है, ये इतना सा दही 4 चम्मच टेबल स्पून काफ़ी है। ठीक है। फिर क्या क्या है उसमें? उसके बाद इसको गलाने के लिए ये मेरे पास जो ना पाउडर है, टेंडराइजर पाउडर है। टेंडराइजर आपको मिल जाएगा। ये 1 स्पून में डालूंगा और तकरीबन ये 15 मिनट के लिए ही 1 स्पून काफ़ी है। अच्छा जी, काफ़ी है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के अंदर अंदर अगर पकाना है। वाह। और अगर इससे ज़्यादा टाइम है तो फिर आपकी को इसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अच्छा सही है। ठीक और है। इससे भी ज़्यादा लेट पकाना है तो यानी कि जितना टाइम आप उसको देंगे उतना क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी। और मेरा ख्याल है ज़्यादा जितना यानी कि आपने टाइम इसको दे के पकाना है ना, वो बस बेस्ट है। क्योंकि ये फौरी काम तो कर देगा, लेकिन वो अंदर का सिस्टम जो है ना बहुत बिगाड़ देता है। अच्छा सही है। तो इसलिए जो है ना ये बड़े काम की बात आपने बताई है। तो इसको कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। सही है। तो हमें जो है ना यहाँ इतना टाइम नहीं है, तो हम जो है ना 1 स्पून इसमें ये टेंडराइजर क्योंकि हमने इसको 15 मिनट में पकाना है। वेरी ठीक है जी। हाँ, ये अक्सर हम ख़वातीन गलती कर देते हैं, ये समझते हैं कि ज़्यादा डाल दो तो ज़्यादा जल्दी गल जाएगा, लेकिन वो कर देगा। सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दही, टेंडराइजर। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास। ठीक है, 1 स्पून ये डाल दूंगा मैं। सही है। और उसके बाद जो लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास। ओके। ये भी 1 स्पून डाल दूंगा मैं। इसके बाद जो है ना लेमन जूस है मेरे पास। अच्छा। ये जो है ना 3 सही टीस्पून डाल दूंगा। ठीक है। गरम मसाला पाउडर है मेरे पास। सही है। ये वही वाला है आपका रोस्टेड? नहीं, ये रोस्टेड नहीं है, ये सेपरेट है। ठीक है, ये सेपरेट है। ठीक है। ये रोस्टेड नहीं है, ये नॉर्मल जो बनाते हैं हम लोग। सही है। हाँ, इससे भी फ्लेवर में काफ़ी फ़र्क आता है। अगर रोस्टेड हो मसाले, डिफरेंस एक आ जाएगा। ठीक है जी। और क्या क्या है? और ये है मेरे पास ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ है। ठीक है। ये भी 1 स्पून इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो है ना ये है मेरे पास थोड़ा टर्मरिक पाउडर। अच्छा अच्छा। ये भी डाल दूंगा मैं। और इसके बाद आखिर में जो है ना ये नमक है। सही है। ये नमक डाल देंगे हस्बे जायका। ओके। ठीक है। सही है। और ये इसकी टोटल मैरिनेशन, ऑयल डालना है आपने? ये टोटल में मैरिनेशन होगी। आखिर में जो है ना इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ठीक है। और इसको हम तो फ़ौरन ही पकाना शुरू कर देंगे। जी जी जी। ये ग्रिल करेंगे इसको हम? ग्रिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, दोनों ड्राई रेसिपीज़ हैं वैसे, है ना जी? वो मेरा ख्याल से बकरा ईद पे बनती ही इसी तरीके की हैं। वो ग्रेवी और सालन वाली नहीं, ये रोस्ट और बारबेक्यू ज़्यादा खाया जाता है। तो चलें, महविश आपको आती है ये वाली रेसिपी? यस। अच्छा जी, मैंने इनको जो है ना 3 से 4 दिन में बिल्कुल ट्रेन कर दिया। अरे बस 3 से 4 दिन में? हाँ, 3 से 4 दिन में। आपने और इतने माशाल्लाह इन्होंने जो कल बनाई है, वो मेरा ख्याल है जो मैं बनाता हूँ मेरे से भी ज़्यादा यानी कि क्या यानी कि ख़वातीन के हाथ में जाएगा ये मुझे नहीं पता। ओए होए, ये तो शेफ़ यासिर आप बताइए ज़रा। मैं उनसे आप बेशक इसको ग्रिल करना शुरू कर दीजिएगा। शेफ़ यासिर से मैं पूछना चाहूँगी, ये जो बात इन्होंने कही है ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। वाकई में ख़वातीन के हाथ में ज़्यादा जायका है। I don't know what's the magic। इन्होंने उनको सेम रेसिपी पे ट्रेन किया। डे बिफोर यस्टरडे हमने ट्राई की, इट वाज डिलीशियस। और कल माविश ने सेम रेसिपी को फॉलो किया, बट इट वाज बहुत डिलीशियस। वी गॉट शॉक्ड कि इसने क्या वो सिग्नेचर टच एक ऐड किया। पूछा लेकिन कुछ भी नहीं चेंज नहीं था, बिल्कुल सेम था। बट फिर भी अच्छा, वो कहते हैं ना कि होटल वाला खाना जो है, आप क्या समझते हैं घर में बन जाता है, ख़वातीन बना लेती हैं? बन जाता है क्योंकि इट्स अबाउट इंग्रेडिएंट्स, एनवायरनमेंट। ठीक है, एक अलग चीज़ है जो आपके पास डिफरेंट पोर्ट होते हैं, डिफरेंट फ्लेम होती है, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। बट अगर आप रेसिपी को फॉलो करते हैं और सारी टेक्निक्स आपने इम्प्लीमेंट की हैं
तो यू विल गेट द राइट रिजल्ट। और घर वाला खाना क्या होटल में बन सकता है? बन सकता है, लेकिन घर के खाने के साथ हम कभी भी किसी इंडस्ट्रियल फूड को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, सही है। क्योंकि घर के खाने की एक डिफरेंट एक अपनी बात होती है। हाँ, ये तो खैर है। इट्स अबाउट माइंडसेट ऑल्सो, क्योंकि बचपन से एक चीज़ हम खाते जा रहे हैं डिफरेंट फ्लेवर में, उन पे हमारा टेस्ट डेवलप है। सही है। और वो खाने से पहले ही इमेजिनेशंस जो हमारी होती हैं वो हमें उस पैलेट पे ले जाती है कि हमारा खाना कैसा होगा। अच्छा, मुझे लगता है घर का खाना होटल में नहीं बन सकता, ना ही शेफ्स बना सकते हैं, क्योंकि उसकी एक चीज़ जो मैं समझती हूँ ना कि जब ख़वातीन घर में बना रही होती है ना, वो एक डिफरेंट थॉट के साथ, एक डिफरेंट इमोशन के साथ बना रही होती है। तो वो जब इमोशंस उसमें पड़ते हैं ना, बिल्कुल, तो लाजवाब होता है। बात ही अलग होती है। शेफ कभी भी वो इमोशन नहीं डाल सकेगा। वो करेगा कि जी जल्दी जल्दी करना है, जी सर्व करना है, तो वो ना एक वो रहता है। बट शेफ्स की भी उसके ऊपर अपने डिपेंड करता है। देखिए ना, जैसे अभी महविश ने बनाया तो वो कुछ होंगे उसके इमोशंस उसमें। वो कहते हैं ना, इफ यू रियली वांट टू कुक अ ग्रेट फूड यू नीड टू पुट सॉल इन इट, फिर उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। यू नीड टू पुट मोर लव एंड गुड वाइब्स इन इट। अच्छा जी, वो मैरिनेशन तो हो रही है और ग्रिल पे आप रख रहे हैं इसको शेफ? इसको मैं 10 मिनट का वक्फा दूंगा ताकि जो है ना इसमें थोड़ी गलावट आ जाए। बस तो चलिए, आप जरा कैमरे पे ब्रेक तो लीजिए ना जरा। ईद मुबारक कहिए महविश। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए। ओके जी, ब्रेक लीजिए और फिर आते हैं। आ जाए जी, वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स का स्पेशल ईद शो है। अभी हमारे साथ जो दो शेफ्स थे, मैरिनेशन हमने कर दी थी चांपों की, ठीक है। अभी उसको टाइम लगना था, इसीलिए अभी हमने उनको ग्रिल पैन पे ग्रिल शुरू नहीं किया है। लेकिन इन द मीन टाइम हमने सोचा एक और रेसिपी सीख ली जाए। आज तो लग रहा है पीसी होटल में के जो जितने भी शेफ़्स हैं ना वो यहाँ मौजूद हैं। दो और शेफ़्स ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ आरिफ जो कि पीसी होटल के सूस शेफ़ हैं, और इनको असिस्ट करेंगी शेफ़ हिरा जो कि एक पेस्ट्री शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए दोनों। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक दोनों को। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी, बहुत मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है ईद आपकी? बस आपको पता ही है, हम चाहे टीवी वाले लोग हों, होस्ट हों, शोज़ वाले हों, ईद पे यही काम हो रहा होता है, लोगों को एंटरटेन करना होता है। और आप जैसे शेफ्स हैं भाई, कस्टमर्स आते हैं, खाने बनते हैं, ख़ास तौर से ईद के दौरान तो काफ़ी रश लगा रहता होगा मुसलसल ही। होटल बिल्कुल बिजी रहते हैं हमारा ईद के सीज़न में स्पेशली। और शेफ़ की लाइफ एक ऐसी लाइफ है वाकई जिसमें हम अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं और होटल में ज़्यादा। लेकिन ये भी एक किस्म की हमारी एक फैमिली है, ये भी है। बिल्कुल, वहाँ पे भी हम एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है ये, एंजॉय करके हम काम करते हैं इजी होके। बस सही है। खास तौर पे बकरीद का जो सीन है इसमें तो होटल्स के अलावा घर में खवातीन सबसे ज़्यादा बिजी होती हैं। ईद पे तो खास तौर पे घरों में डिफरेंट चीज़ें बन रही होती है, कुर्बानी होती है, सुबह से शाम तक फरमाइशें आती हैं। आप तो मीठे में एक्सपर्ट हैं भाई, पेस्ट्री शेफ हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के रोज़ कुछ खास चीज़ बनती है आपके घर में? बिल्कुल बनती है। आजकल तो आपको पता है वायरल केक, 3 मिल्क केक्स है, तो वो डिमांड में काफ़ी होता है। और वो इजी भी है, इजी भी है, इजी भी है और अच्छा भी है। अच्छा भी तो है। बस ईद के वो टॉफी गिफ्ट्स भेजना, चांद रात पे पेस्ट्रीज भेजना, किसी को कुकीज भेजना, ब्राउनीज भेजना, तो बस ऑल द टाइम आई एम बिजी। गोश्त का केक कोई ना निकाल दे भाई। मैं तो ये सोच रही हूँ इतने ज़्यादा फ्यूजन्स चल रहे हैं ना कि कुछ डिफरेंट करने के लिए पता चला कि जी मीट केक। अच्छा जी, तो शेफ आज हम क्या सीख रहे हैं आपसे, क्या सिखा रहे हैं आप? बीफ बिरयानी, बम्बई बीफ बिरयानी हम बना रहे हैं। और ये बीफ बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन घरों में हमारा इस्तेमाल होता है। जिस दस्तरखान में कहते हैं कि बिरयानी ना हो वो दस्तरखान नहीं है। और कराची वाले तो वैसे ही बिरयानी के शौकीन हैं भाई। बिल्कुल, कराची की बिरयानी बिल्कुल बाकी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर बाकी दुनिया में बिल्कुल आप अगर पूरे पाकिस्तान की भी बात करें तो वहाँ पे भी वो बिरयानी नहीं मिलती और जो कराची की बिरयानी। और कराची में अगर आप बात करें और कराची पीसी की, उसकी तो बात ही अलग है। बिरयानी दस्तरखान की रानी, ये सिर्फ बिरयानी लवर्स के लिए है। अच्छा, हम दाल चावल सब्जी खाने वाले जो है ना, हमारे लिए वो रानी है। अच्छा जी, बीफ बिरयानी, और ये है बॉम्बे बीफ बम्बई बीफ बिरयानी। बम्बई बीफ बिरयानी ये होता है स्पाइसी बेसिकली जी।
और इसको हमने इसलिए इसको सेलेक्ट किया। चलें जी शुरू करते हैं। इसमें भी कोई मैरिनेशन वगैरह है? नहीं, इसमें सबसे पहले हम इसके हमारा जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, हम इसको सबसे पहले मटन को करते हैं, बीफ को करते हैं बॉयल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास 1 kg बीफ है तो उसके लिए ज़रूरी है कम से कम 3 kg पानी, 3 लीटर पानी होना चाहिए इसमें। पानी भी हिसाब से डालें? जी बिल्कुल। क्यों टाइम लेता है ना ये बॉयलिंग में, ताकि ऐसा ना हो कि रिड्यूस हो जाए पानी और बीफ वैसे ही कच्चा रह जाए। ठीक है। और शेफ कोई ख़ास बोटियाँ होती हैं, कोई कट होता है बिरयानी के? बीफ बिरयानी के लिए ज़रूरी है इसमें बोन, विद बोन के साथ इसका टेस्ट एक बहुत अच्छा आता है। सही है वो, हाँ, ताकि फ्लेवर भी तो आए ना ज़रा सा। छोटी छोटी बीफ बिरयानी में बहुत सारे लोग जो हैं वो बोनलेस जो पिक करते हैं, वो कहते हैं हमारी बिरयानी जो वो जूसी नहीं है। जूसी नहीं है, बिल्कुल तो ऐसा दिस इज द मेन रीजन कि जब वो बोनलेस मीट यूज करते हैं उसमें जूस नहीं होता। सही। तो बोन्स के साथ ही यूज करना चाहिए। हाँ, तभी वो फ्लेवर आता है। बिल्कुल। और हमारे पीसी की बीफ बिरयानी इट्स वेरी फेमस। रियली? चांदनी में आकर खाना होगा? चांदनी में भी और वैसे नॉर्मली जो बैंक्वेट फंक्शन है उसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम गेस्ट जो वो कहते हैं कि हमें बीफ बिरयानी चाहिए। कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें भी मेरे ख्याल से बिरयानी तो मेन वो होती है जिसे कहते हैं ना मेन डिश। और बिरयानी के विदाउट बिरयानी आपके जो इवेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट, आपका दस्तर इनकम्प्लीट है। अच्छा, मैं पुलाव लवर हूँ ज़्यादा। अच्छा, बिरयानी जो हमारे अक्सर अमूमन ख़वातीन जो घरों में बनाती हैं, जी जी, तो उन्होंने काफ़ी उनके लिए जो है ना मुश्किल है, लेकिन हमने इसको बहुत ही इजी करके उनके सामने रखें ताकि वो एक्सपर्ट हैं बिरयानी में। एक्सपर्ट तो हैं लेकिन टाइम बहुत लेते हैं। जो शेफ एक शेफ होता है प्रोफेशनल, वो उनको पता है कि किस तरह उसको आप कितना टाइम लेंगे बताइए? बिरयानी का टाइम अभी टाइम नोट करवा के इनका चैलेंज का टाइम बिल्कुल जो है ना हमारे पास बॉइलिंग उसमें टाइम ले लेता है। बाकी अगर चिकन बिरयानी हो तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। वो फ़ौरन सब कुछ एक साथ ऐड करना पड़ता है। वो हमारे यहाँ पे ख़वातीन घरों में अक्सर पहले जो है इसके ते बना, एक लहर बना के, यानी कि एक कौरमा बना के एक सेपरेट करना, फिर अलग से एक बॉयल करना, थे लगाना, 2-3 ते लगाना। इसमें तो 2-3 बर्तन। अच्छा शेफ, आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पानी? मैंने भी पानी में बॉयल किया। सबसे पहले जैसे ये गर्म होने के बाद इसका स्कम ऊपर आएगा, मैं पानी सबसे पहले ऊपर का स्कम उतारना है। वो सारा गंद आपने निकाल देना। निकालने के बाद फिर इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक एंड सही है। चले एक काम करते हैं ना, जब तक पानी में बॉईल आता है आप इसका जो स्कम करके निकाल के स्किम करते हैं, इसको ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से फिर वापस आते हैं, फिर बाकी चीज़ें जो इसमें डालनी है वो डालते हैं। स्टे विद अस। आ जाए जी, खुशामदीद। बिरयानी अभी हमने चढ़ाई नहीं है उसका मसाला, लेकिन अभी से ना वो बिरयानी वाली खुशबू आ रही है। वो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ रखी हैं। अच्छा, बॉयल जो हम कर रहे थे गोश्त को, आप क्योंकि बॉयल करके लेकर आए हैं उसको टाइम लगता है, ठीक है। हमने आपको एक प्रोसीजर दिखाना था और इसमें आपने ये बॉयल करके जो लेकर आए हैं ये ऑलमोस्ट पूरा डन है। ये 90% ये डन है और बाकी जो कुछ बाकी रहेगा उसमें ये दम में हो जाएगा। दम के अंदर। और ये सिंपल पानी में हमने बॉईल किया था। सिंपल पानी में बॉईल किया। इसका उतारने के बाद हमने इसके अंदर जिंजर, गार्लिक, अच्छा, और प्लस नमक, सॉल्ट और गरम मसाला, 3 चीज़ें इसमें होती हैं ताकि इसके अंदर हल्का सा टेस्ट बैठ जाए। ठीक है। तो इसके बॉयल होने के बाद उसी पानी में उस पानी को सेव करके रखते हैं और वही पानी हमें स्टॉक जो होता है वो बड़ा बिरयानी में इसका टेस्ट बढ़ाने में तो फिर वो यखनी है ना, तो इतना आपने रखा हुआ है। अब इसका मसाला ज़रा तैयार कर लेते हैं। और चावलों के लिए भी जो है वो हमने पानी बॉईल कर लिया है। सबसे पहले 200 ml इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ठीक है। चूल्हा अगर बंद भी है इसमें कोई इशू नहीं। सही है। और हाँ, ये ऑयल का भी बड़ा हिसाब होता है भाई। 1-2 दफ़ा मैंने बिरयानी बनाई, वो ऑयल कम था। खैर मैंने ऊपर से डाल दिए। थोड़े से ट्रिक्स तो मुझे भी आते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ डलती हैं बिरयानी बनने में। बिरयानी में आप मसाले के साथ भी यूज़ करते हैं और उसके बाद जब आप तह लगाते हैं तो एट द एंड में ऊपर डालते हैं ताकि आपका जो राइस है स्टीम के साथ टेंडर रहे। अच्छा, ये क्या डाला है शेफ? ये मैंने इसमें डाला टमाटर की ग्रेवी। ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें योगर्ट। ये सारी चीज़ एक साथ करते हैं ताकि ये बहुत ही 1 स्टेप में सब कुछ हो जाता है। और सही है, ये अच्छा है। जब भी तो ख़वातीन इतनी एक्सपर्ट हो गई बिरयानी में, लिया झटपट बनाया। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपका पैन कभी भी स्टिक ना हो, उसके साथ मसाला लगे ना हो, तो मेक श्योर कि जो ड्राई पैन आप फ्लेम पर रखते हैं उसको प्रॉपर
हीट कर लें। अच्छा ठीक है, हम तो तवा रख लेते हैं हाँ, कि नीचे चिपके ना चावल। बिल्कुल, तो अगर पैन आपका पहले हीटेड होगा, ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑयल और सारी चीजें ऐड करेंगे तो फिर देयर इज वेरी लेस चांस कि वो स्टिक हो जाए, क्योंकि जब टेम्परेचर बड़ा लेस होता है तो उसमें चीजें आप जब एक साथ दोनों चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो फिर वो स्टिक हो जाती है। वो शेफ़ तो बड़े बड़े उससे ना टेक्निकली बात करेंगे, हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। अच्छा जी, जैसे आपने टमाटो ग्रेवी इसमें डाल दिया, इसके बाद आप योगर्ट भी साथ ऐड कर देंगे और जिंजर एंड गार्लिक साथ ही पेस्ट डाल देंगे इसमें। सही है। और रेड चिली पाउडर, सारी चीज़ें नोट कर लें जी। क्रश चिल्ली 2 टेबल स्पून, ये अच्छा जी। लाल मिर्चों के बाद? लाल मिर्चों के बाद हमें इस फूड कलर हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून, ताकि इसमें कलर बड़ा अच्छा आ जाए। और इसके बाद हमारे पास हल्दी है, वो भी 1 स्पून। ओके, फिर हम इसको थोड़ी देर देंगे पकने। ठीक है। और अगर हमें ब्राउन प्याज अभी अगर डाल दें तो ये ग्रेवी इसकी जो थिक होने लगेगी, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डाल देते हैं इस वक्त। अच्छा, थोड़ी अभी डालेंगे, थोड़ी बाद में देख लेंगे इसकी थिकनेस को, ताकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो। सही है। और वेरी नाइस जी। और गरम मसाला इसमें बाकी है, गरम मसाला भी, साबित गरम मसाला आप इसमें ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें एक साथ आपने ऐड करने। अच्छा, कंप्लीट गरम मसाला, कंप्लीट गरम मसाला इसमें 2 आप 1 टेबल स्पून है। अच्छा, कंप्लीट 1 kg बिरयानी में 1 टेबल स्पून। सही है। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। सही है। ताकि ये आप इसको थोड़ी देर तेज चूल्हे पे इसको पकाना है। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा पकेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। ठीक है। और जब तक ये थोड़ी से तेल इसके कुकिंग ऑयल जब इसके ऊपर आने लगे तो इसका मतलब ये ग्रेवी तैयार है। सही है। बीफ ऑलरेडी हमारे पास बॉयल हो चुका है, इसका जो स्टॉक है वो यखनी उसकी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि उसी में इसकी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये वाली बिरयानी बन रही है आलूओं के बगैर। आपको पता है कुछ लोग बिरयानी छोड़ देते हैं जिसमें आलू ना नजर आए। ये बीफ बम्बई बीफ बिरयानी, हाँ, और ये स्पाइसी है, वो सिंधी में शायद डालते हैं, सिंधी बिरयानी में वो डाल सकते हैं उसमें आलू, वो उसकी है रेसिपी में। वो हम लोगों ने ना बस नाम दे दिए मुख्तलिफ वो करने के लिए। अच्छा जी, जो यहाँ पर आपने देखा था रान जो हम रोस्ट कर रहे थे वो डन हो चुकी थी, तो हमारे जो शेफ़ थे वो ले गए हैं उस तरफ, उसकी इस तरह सजावट कर रहे हैं। शक्ल बहुत अच्छी मज़ेदार आई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्लस वो मैरिनेटेड चॉप्स थी, इनको भी हम अभी ब्रेक में ग्रिल करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, इसमें सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। स्टार्ट में इसलिए नहीं डाला ताकि वो सॉल्ट बढ़ ना जाए। ठीक है, तो उसमें थोड़ी देर बाद में डालते हैं। सही है। 1 टीस्पून इसके लिए ना। सही है। अच्छा शेफ़, दूसरी तरफ जो चावलों का पानी बॉईल हो रहा है, आपने चावल भी डालने हैं, बेशक वो भी बॉईल कर लीजिए। जी बिल्कुल। और इसमें बिरयानी में अमूमन जो इस्तेमाल होता है बासमती राइस, वो बिरयानी की जान है। सेला वेला नहीं करते सेला आप पे लोग? नहीं होता, लेकिन आप करना चाहो तो सेला भी बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन बासमती बिरयानी के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। और इसके पानी में जो है उबालते वक्त कोई चीज़ें आपने डाल दी हैं? जी, उसमें सबसे पहले इसमें बॉयल आने दें। जी, जैसे क्या क्या जाएगा इसमें? इसमें हमने सॉल्ट डालना है। हाँ, नमक 4 टेबल स्पून डाला। ठीक है। 1 किलो गोश्त के लिए 1 किलो चावल? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हाँ। अमूमन घरों में ये बनाते हैं 1 किलो के लिए 1 किलो चावल, लेकिन होटल की रेसिपी के मुताबिक हम जो 1 किलो पे और बीफ 800 ग्राम, बीफ 1 किलो और चावल को 800 ग्राम पे लेते हैं, थोड़ा कम, ताकि वो अच्छा। हर चावल क्वांटिटी ज़्यादा हो उसमें बीफ की। अच्छा, ये वजह है। अगर हम 1-1 किलो करें तो ऐसा होगा तो बाद में चावल बच जाएगा और बिरयानी में बोटी नहीं रहेगी। अच्छा, ठीक है। इसमें अच्छा, सिर्फ नमक आपने डाला और नमक डालें इसमें, बाकी भी डाल देंगे। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ें भी देख लें। जब तक ये हमारी ग्रेवी हो गई और ये चावल भी साथ ही साथ इसमें बॉयल हो जाएगा। उसमें कोई गरम मसाला वगैरह? गरम मसाला भी इसमें ऐड करते हैं। हाँ, वो दिखा देना ज़रा ये क्या क्या डाल रहे हैं। इसमें गरम मसाले में हमारे पास एक तेज़पत्ता, और आप इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, 1 टीस्पून ज़ीरा, सही है। और इसमें एक बादियान फूल, एक फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, ताकि एक चीज़। हाँ, वो अच्छी। चलें, जब तक मसाला हो रहा है आपने गोश्त डालना हो बेशक डाल दीजिएगा। मैं ज़रा शेफ़ यासिर की तरफ बढ़ती हूँ। जी शेफ़, मुझे बताएं, पीसी होटल की अगर हम बात करें, आपने तो हर रेस्टोरेंट का खाना खाया हुआ होगा, एक्सपीरियंस किया हुआ,
आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा जाते हैं? आई थिंक सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा चांदनी है। चांदनी पाकिस्तानी खाने के आपको बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो बारबेक्यू की स्पेशलिटी है, बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज़ है हमारे पास। बारबेक्यू ऑल द टाइम फेवरेट, और पीसी का बारबेक्यू यू नो कि काफ़ी जो है वो हाइप भी है उसकी। हमारे जो बीफ सीख कबाब हैं, अच्छा, नॉर्मली 95% पार्टीज में बीफ सीख कबाब होते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो जो रेसिपी हमारी बहुत डिफरेंट है। अच्छा, वैसे आपके चांदनी का जो डिनर बुफे होता है, लंच भी बुफे होता है या अला कार्ट? लंच बुफे भी होता है, डिनर बुफे भी होता है। अच्छा, और अला कार्ट अगर कोई मंगवाना चाहे? अला कार्ट मार्को पोलो में हम सर्व करते हैं। मार्को पोलो, हाँ, वो किचन है हमारा प्रॉपर, उसमें पाकिस्तानी भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, इटालियन भी है, सारा फूड उसमें। और ताइपान भी मेरे ख्याल से आपका वो बुफे है? ताइपान हमारा वीकेंड बुफे ऑफर कर रहे हैं हम। ओके। और फ्राइडे टू संडे डिनर बुफे, ठीक है। बाकी नॉर्मल डेज में मंडे टू थर्सडे अला कार्ट हमारे पास। अच्छा अच्छा, बुफे तो मैंने ट्राई किया है ताइपान। बुफे हो भी सकते हैं। हमें अगर कोई हमारे पास प्री बुकिंग है कोई बुफे के लिए, कहते हैं कि हमें बुफे ही चाहिए, तो फिर किसी भी डे में हम अपने अला कार्ट की रिजर्वेशन को देखते हुए कोई ना कोई स्लॉट अकोमोडेट कर देते हैं। वो कर देते हैं जी। मुझे तो पीसी होटल की हाई टी बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। इतनी अच्छी वैरायटी होती है, खाने भी सारे मज़ेदार हैं। बिल्कुल। मीठे में आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, और एक एक मीठा मैंने खाया हुआ है वहाँ का, सब फ्रेश। ऐसा नहीं है कि जी ये बासी है या कुछ ऐसा ना। ये मैंने एक चीज़ नोट की। व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन का रीयूज़ नहीं है। अच्छा, पीसी में ठीक है। नॉर्मली होता है कि अगर कोई लेफ्ट ओवर मीट है, लोग ट्राई करते हैं उसको किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए, नेक्स्ट डे यूज़ करने के लिए, बट हमारी एसओपी हमें अलाउ ही नहीं करती। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द एस्टिमेटेड रिजर्वेशन। सही है, बिल्कुल वो देखते हैं शहर के हालात, मुल्क के हालात देखते हुए, और हमारी प्रेप अकॉर्डिंगली होती है। हाँ। और एवरी डे स्क्रैच से हमारी रेसिपीज बिल्डअप होती है। ये पूरा मतलब मैनेज करना अच्छे तरीके से, और हर दफ़ा जब भी जाएं आपको फ्रेश चीज़ मिले, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी ही मैटर करती है वैसे देखा जाए तो। अगर क्वांटिटी पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी फिर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। लेकिन पीसी इज द वन ऑफ होटल जो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों ही प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वंडरफुल एटमॉस्फेयर बाय द वे, पीसी होटल का बहुत अच्छा, आप बहुत सुकून फील करते हैं जब भी वहाँ पर जाते हैं। क्रेडिट जाता है लीडर को, जो भी लीडर होते हैं, जैसे हमारे मलिक जुल्फकार साहब हैं। अच्छा अच्छा जी। ही इज़ द मेन गाय जो पूरे होटल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ही हैज़ वेरी ग्रेट स्ट्रेटजीज। सही। और प्रॉपर स्किल्स पर्सन को जो है ना वो स्पेस देते हैं अपनी एक्सपर्टीज शो करने का, सारा करने। तो दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली। ये एक बहुत ख़ास रीज़न है कि लोग फील करते हैं अपने आप को कि यस दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ मैं खुल के परफॉर्म कर सकता हूँ। ये शेफ्स भी बड़े खुश, शेफ्स का खुश रहना ना बहुत जरूरी है शेफ आरिफ जी बिल्कुल, शेफ्स का खुश रहना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें खाना खिला रहे हैं। बड़ा क्रिटिकल काम है, इसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक खुश नहीं होंगे ना, खाना भी खुशी से खाया नहीं जाएगा। अच्छा जी, यहाँ की ग्रेवी तो बन चुकी है, चावल भी बॉईल हो रहे हैं। आपने गोश्त इसमें डालना है, बेशक आप डाल सकते हैं ग्रेवी में, क्योंकि अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं शेफ आरिफ। ठीक है, इसमें बीफ डाल देंगे। हाँ, ये डाल देते हैं यखनी के साथ। ठीक है, और हम ब्रेक में ये करेंगे कि जो चॉप्स है ना, मैं शेफ से ज़रा रिक्वेस्ट करूँगी आप ज़रा आ जाइएगा और ग्रिल कीजिएगा, और फिर हमने फाइनल लुक भी दिखानी है, अच्छी सी प्रेजेंटेशन बतानी है। ये करने के बाद यहाँ पर ये जो आप चॉप कर रहे हैं, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, ये मेरे ख्याल से लेयर के लिए, ये लहर के लिए बिल्कुल, ये इसकी गार्निश है। ये इसमें और दो चीज़ें मैं डाल चुका हूँ। सही। इसमें हमारे पास जायफल जावित्री, ये गार्निश में, ये देख लीजिए जी गार्निश के लिए। ये एक पिंच सिर्फ एक खुशबू के लिए, ये तक एक बिरयानी खोले इसमें एक खुशबू आ जाए। और प्लस इसमें ब्राउन प्याज। ठीक है, ये तो हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन अलग करके रख रहे हैं वो। इसमें 3 पीस कम से कम 1 kg के लिए 3 पीस इनफ है। अगर इससे ज़्यादा करें तो इसमें बिरयानी में कड़वाहट सब आ जाए। सही है, ज़्यादा नहीं। दिस इज़ डन। सही है। और इस गार्निश को बाद में डालने से पहले इसकी मिक्सिंग करते हैं ताकि सही तरह से मिक्स हो जाए। और उसमें एक और ये चीज़ है हमारे पास, आलू बुखारा जो बिरयानी की जान है। सबसे पहले इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मिट्टी होती है, इसमें ज़रूरी है बहुत। अच्छा जी, पहले तो उन दो शेफ़ से हमने ब्रेक ली थी, अब मैं इन दो शेफ़ से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ब्रेक लीजिए ज़रा अपने स्टाइल में। चलें, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वी विल बी राइट बैक।
नॉट बैड, गुड। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद शो स्पेशल लाइवली वीकेंड्स में। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज बड़ी स्पेशल रेसिपीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। ईद के रोज़ आपको पता ही आपके घर में भी मीट, गोश्त, ये वो तो कुछ नहीं बनता, सिर्फ गोश्त और गोश्त ही बन रहा होता है। तो आज लाइवली वीकेंड्स में भी गोश्त गोश्त गोश्त। शेफ़ आरिफ ने जो है बिरयानी चढ़ाई, मसाले की ज़रा शक्ल दिखाई है, हमने शिफ्ट किया ताकि हम अब तय लगा लें। वाह वाह वाह, रंगत तो बड़ी ज़बरदस्त आई है। चावल भी आपने एक कन्नी छोड़ा है शेफ़ आरिफ? मैडम अमूमन घरों में हमारे जो बनाते हैं ग्रेवी बना के एक साइड में रख देते हैं कौरमा, ठीक है। और होटल लाइन में हम इसको इजी करने के लिए और ताकि इन चीज़ों को सीक्रेट को शेयर कर रहे हैं ताकि उनके लिए भी इजी हो जाए। सीक्रेट क्या? सीक्रेट ये कि हम एक ही दफ़ा इसके तय को बना के फिर इसके ऊपर चावल डाल देते हैं। ओके, तो ये डबल स्टेप नहीं करते ताकि लेयर्स नहीं करते। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी आपकी जो ग्रेवी की जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा लिक्विड रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसको दम लगाएं ताकि वो उस शक्ल में लग ना जाए बिरयानी, उसमें बड़ा मज़ेदार गीली गीली सी रहे, खुश्क ना रहे। सही। अच्छा, दूसरी तरफ शेफ़ अफजल को भी हमने बुला लिया क्योंकि अब वो चांपों को ग्रिल करेंगे एक तरफ। ठीक है शेफ़ अफजल, रान जो हमने रोस्ट की थी, ये ज़रा शक्ल देख लीजिए, इन्होंने बड़े प्यार से सजाई है विद ग्रीन चटनी। आ हा हा, अब ये तो खाने के बाद पता चलेगा कि आपके हाथों में कितना जायका है शेफ़। अभी चेक अच्छा, खुद शेफ जो है ना देख के खुश हो रहे हैं। अच्छी बात है। चलिए जी, आप अपना वो ग्रिल करना शुरू कर दीजिए और आप लेयर्स ज़रा दिखा दें लोगों को। और ये बिरयानी की जो गार्निश है, जैसे लहर रेडी होने के बाद हम इसमें गार्निश ऐड कर देंगे। ठीक है। गार्निश और राइस इसको मिक्स कर दें। ठीक है। इसको हाथ अच्छा, में। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, जिसमें हरा धनिया था, पुदीना था, चॉप्ड ब्राउन प्याज थी, थोड़ा सा आपने वो कौन सा एक वो डाला, एक जायफल जावित्री जो इसकी खुशबू के लिए बड़ी बेहतरीन है और इसके फ्लेवर भी होता है इसमें। स्लाइस टमाटर थे और स्लाइस लेमन थे और आलू बुखारा इसमें गार्निश ऐड करने के बाद। और अच्छा, मैं ये देख रही हूँ आपने कोई केवड़ा शेवड़ा नहीं इस्तेमाल किया। जी, केवड़ा इतना करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वैसे आप लोग नहीं करते, बहुत कम करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि फ्लेवर के लिए हमने खुशबू के लिए एक अपने जायफल जावित्री का इस्तेमाल किया, तो ये भी इनफ है उसके लिए। ठीक है जी। इसके बाद जैसे अगर बॉयल आने लगेगा, ये ऑलरेडी हम बॉयल कर चुके हैं राइस को। सही है, इसकी तय लगा दें। इसकी तय लगाना शुरू करते हैं। शेफ अफजल, आप भी चापे शुरू करें ना। जी जी। आप क्यों वेट कर रहे हैं? हमारे पास टाइम नहीं है, हमने खाना है। गली हुई चापे होनी चाहिए। चलो जी, दोनों डिशेस जो हैं हमारी ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये क्या है सर? ये केवड़ा वाटर है। अच्छा, ये डालेंगे आप? हाँ, और से मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। ठीक है, हाँ सही है ना, जो कलर के लिए खुशबू। कुछ लोग वैसे अवॉइड करते हैं, नहीं डालते। कुछ लोग अवॉइड करते हैं इसमें, इसलिए दोनों शेफ जो है ना आप बस इन एक्शन है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, जब तक यहाँ पर ये सारी तय लग रही है और चापे गल रही हैं, शेफ़ यासिर के पास मैं जाऊँगी। मुझे बताइए, हम अगर पीसी होटल के खानों के हवाले से तो हम बात करते हैं, किस तरह का वहाँ का माहौल है, किस तरह का वहाँ का एक वाइब है, जो आप लोग भी जैसे काम करते हैं आपस में शेफ्स का, कैसे आप लोग इस चीज़ को रखते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली एनवायरनमेंट और कल्चर ये लोग खुद डेवलप करते हैं। सही। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस टीम का पार्ट बना हूँ। जुल्फ़कार मलिक साहब, ही इज़ द मेन जनरल मैनेजर ऑफ द पीसी होटल। नुमान शबीर साहब हैं हमारे EM हैं, और बाकी और भी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट हैं सारे, मार्केटिंग का, इंजीनियरिंग का, इसके अलावा फ्रंट ऑफिस का। सो इट इज़ अ बिग टीम। तो जितने भी HODs हैं सारे, दे आर वेरी हम्बल, वेरी डेलिकेटेड और अच्छे से अच्छा डिलीवर करने वाले। इफ़ आई टॉक अबाउट माई एग्जीक्यूटिव शेफ, माई लाइन मैनेजर, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम चाइना। अच्छा। He is a purely Chinese. उर्दू नहीं बोलते? उर्दू अंडरस्टैंड कर लेते, लेकिन he can't speak. इंग्लिश समझ जाते? Yeah. To be very honest, his work ethics is just amazing. हाँ। और बहुत डेलिकेटेड जो है वो itself एक शख्सियत है। हमारी पूरी टीम को जो है वो एक समझे कि शेप देना, एक बॉडी बना के रखना, ये एक
लीडर का काम होता है, हेड का काम होता है। ये तो है। ही इज सच अ ग्रेट पर्सन। बड़ा अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करना। मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि एज यू नो कि आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किए, बट पीसी हैज वेरी डिफरेंट फील, लाइक वेरी होमली फील। अच्छा, तभी काम करने वालों को बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, एक होमली सी फीलिंग आती है, तो फिर वो फैमिली को भी ज्यादा वो मिस नहीं करते। वो यही तो बोल रहे हैं ना कि हमारे कस्टमर्स, हमारे जो लोग हैं, कोलीग्स है, वही हमारे लिए फैमिली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे मोस्ट ऑफ जो क्लाइंट है, जब उनसे पूछा जाता है ना, वो कहते हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम लास्ट जनरेशन। हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आते थे, दादा यहाँ पे आते थे, हमें लेकर आते थे। और पीसी की जो वाइब है बड़ी डिफरेंट है। और जो स्टाफ है वो भी काफी पुराना भी है पीसी का। सही है। बहुत कम लोग पीसी से मूव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड कल्चर। तो सेम क्लाइंट रिपीट हो रहा होता है। जैसे मसाला से बहुत कम लोग मूव करना चाहते हैं। मैं इतने सालों से हूँ क्योंकि वही फैमिली वाला इन्वायरमेंट है। बिल्कुल, बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, एक दूसरे को हम जानते हैं सारा। एंड प्लस जो आप लोग फॉरेन जो शेफ्स हायर करते हैं, उससे ये कि यहाँ के शेफ्स को भी सीखने का बहुत मौका मिलता है, एक प्रैक्टिकली। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, एक रिकैप ब्रेक है, और दम पे बिरयानी लग चुकी है, चापे ग्रिल हो रही हैं, सारी चीज़ें आपको रेडी मिलेंगी एक ज़बरदस्त सी लुक के साथ इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। बम्बई बीफ बिरयानी अज्जा। बीफ हड्डी के साथ 1 किलो, पानी 3 लीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कोरमे के लिए अज्जा, टोमेटो प्यूरी 200 मिलीलीटर, दही 200 मिलीलीटर, कुकिंग ऑयल 150 मिलीलीटर, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, फूड कलर 1 चाय का चमचा, तली प्याज 100 ग्राम, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, लेयरिंग के लिए गार्निशिंग, लेमन स्लाइसेस 40 ग्राम, टोमेटो स्लाइस 80 ग्राम, खुश्क खुबानी 50 ग्राम, ताज़ा पुदीना 15 ग्राम, हरा धनिया 10 ग्राम, तली प्याज 30 ग्राम, हरी मिर्च 20 ग्राम, चाट मसाला 5 ग्राम। तरकीब: बीफ को पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ 1 घंटा उबाल लें। तमाम लेयरिंग सेट कर लें और दम बनाने के लिए एक बर्तन तैयार करें। पहले तैयार बीफ कोरमा डाल के बर्तन की तह को ढांपें, फिर एक एक करके गार्निशिंग करें। उसके बाद उबले चावलों की तह लगाएं और अच्छी तरह ढाँप कर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर रख दें। अब चूल्हा बंद कर दें। तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें और रायता सलाद के साथ सर्व कर दें। लैम्ब चाप अज्जा। लैम्ब चॉप्स 6 अदद। मैरिनेशन के लिए टेंडराइजर 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कुकिंग ऑयल 2 खाने के चमचे, दही 1 खाने का चमचा। मिंट चटनी के लिए दही 100 ग्राम, पुदीना 10 ग्राम, हरा धनिया 10 ग्राम, छोटी हरी मिर्च 5 ग्राम, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पहले दरमियानी ऊंची आंच पर एक पैन या ग्रिल गर्म कर लें। कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करें। अब मैरिनेट शुदा लैम्ब चॉप्स को ग्रिल पे हर तरफ से 3 से 4 मिनट के लिए रखें या जब तक आपकी मर्जी के मुताबिक पक ना जाएं। उसके बाद चॉप्स को आंच से हटाएं और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अच्छी तरह प्लेट में रखकर पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। मिंट चटनी के लिए तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें। मटन लैग रोस्ट उबालने के लिए अज्जा: मटन लैग 1 टुकड़ा 1500 ग्राम, पानी 4 लीटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 100 ग्राम, नमक 2 खाने के चमचे। मैरिनेशन के लिए अज्जा: दही 400 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 100 मिलीलीटर, रेड फूड कलर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, तेज पत्ते 3 अदद, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट 20 ग्राम, कुकिंग ऑयल 100 मिलीलीटर। तरकीब: पहले मटन लेग को पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ इतनी देर उबालें कि वो गल जाए। मैरिनेशन के लिए तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करें और चिलर में 30 मिनट के लिए रख दें। अवन को पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें और मटन लेग को उबलने से निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद चिलर से मैरिनेशन निकालें और मटन लेग पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ से लगाएं। फिर इसे अवन ट्रे में रखकर 30 मिनट चिलर में शिफ्ट करें। 30 मिनट बाद 10 मिनट के लिए अवन में रख दें ताकि अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। आखिर में इसे रायते और सैलेड के साथ सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। भाई मुझे तो लग रहा है मेरी ईद यहीं पर ही हो गई है। मज़ेदार सी बिरयानी खाई है। आज तो स्पेशल शो था हमारा ईद का
और ईद के हवाले से हमने कुछ स्पेशल रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाई। बिरयानी वाकई बहुत मज़े की, वो जैसे हम बाहर खाते हैं ना केटरिंग वगैरह की या शादी ब्याह में, वो टिपिकल वैसा ही फ्लेवर आया है। अब ये बेहतर तो जो बिरयानी लवर्स हैं ना वही बता सकेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पीसी होटल के तमाम शेफ़्स यहाँ पर हैं, सूस शेफ़्स हैं। इनका तो मैं ख़ास तौर से थैंक यू करना चाहूँगी आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ख़ास आप लोग आए और हमारे व्यूअर्स के लिए इतने मज़ेदार सी रेसिपी सिखाई। और यहाँ पर जी एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ हैं, इनसे भी जाते जाते ज़रा सा मैं कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे, और साथ साथ ये प्रेजेंटेशन ज़रा देख लीजिए। कभी आपने भी बिरयानी को सर्व करना हो, सजाना हो, तो इस तरीके से सजाएं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सलाद अलग रखते हैं और एक प्लेटर में, पतीली में, डोंगे में बिरयानी डाल देते हैं। बिल्कुल। तो इस ईद पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी सीख लीजिए। बिल्कुल। बड़ी इजी प्रेजेंटेशन की हमने, इतनी कॉम्प्लिकेटेड रखी ताकि ख़वातीन को बड़ी आसानी से सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। अब ये मैंने टेस्ट नहीं किया, आई एम नॉट अ मीट लवर, लेकिन वो शक्ल से जो लोग थोड़ी मुख्तलिफ रेसिपी बनाना चाहते हैं ये लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटपटी होगी, बिरयानी इतनी चटपटी है तो वो दोनों चीज़ें भी। जी शेफ़, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से ये कहूँगा कि मैक्सिमम लोग हमारे पास पीसी में आए। चांदनी हमारा जो है वो टॉप सेलिंग रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी, उसमें आपको फुल रेंज मिलती है पाकिस्तानी फूड की। मटन कुन्ना, पाया, बारबेक्यू, फ्राइड, सी फूड, उमस, मुदब्बल, एवरीथिंग इज देयर। सही है। स्वीट डिज़र्ट्स में भी आपको पाकिस्तानी डिज़र्ट्स मिल जाते हैं, गुलाब जामुन, बहुत सारे किस्म के हलवे, खीर, सारी चीज़ें। दाल सब्जी भी होती है ना? दाल सब्जी भी है, वो बिल्टन है। दाल सब्जी फॉर वेजिटेरियंस के लिए बिल्टन है, वो हमेशा प्रोवाइडेड होती है। मेन्यू हमारा फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, बट आई थिंक अगर किसी ने एक्सट्रीम पाकिस्तानी का एक्सपीरियंस करना है तो दे शुड कम टू चांदनी। एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेस। अगर आपके कोई मेहमान बाहर से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं या किसी भी मुल्क से आए हुए हैं, पाकिस्तानी खाना खिलाना है तो आप चांदनी इज द बेस्ट स्पॉट। लाइव सिंगिंग है, बहुत सारी हैपनिंग है, लाइव पूरी है, आई मीन लाइव तंदूर, एवरीथिंग इज देयर, हर चीज। आपको एक फुल पैकेज मिलता है वहाँ पे। सही है भाई, ज़बरदस्त। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ आपका भी, और आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाइए अपनी मसरूफियात में दोबारा से लग जाइए। आज का दिन है, ईद का दिन है, मिलने मिलाने का सिलसिला है, दावतों का सिलसिला है, तैयारी पकड़ लीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।